मेरे पास पोको X3 फ़ोन आया था जिसमें फ्रंट कैमरा काम नहीं कर रहा था। मैंने उसका सीपीयू रिवॉल्व किया। सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद फ़ोन ऑन नहीं हुआ, 9008 पोर्ट बनने लग गया। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों 9008 पोर्ट जब बना तो मैंने इसमें रीड इन्फो कर देखा यूएमटी से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्टम पार्टीशन मिसिंग दिखा रहा है। ठीक है, हार्डवेयर में इसमें भी यहाँ पर दिखा रहा है नो नेम यूएफएस 8 GB दिखा रहा है, जबकि ये दोस्तों शायद 128 GB है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका नो नेम 8 GB दिखा रहा है यूएफएस हार्डवेयर। ठीक है, तो यहाँ पर यूपीएस में कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, तो हम इसको अभी चेक करेंगे। दोस्तों मैंने यूएफएस को डिटेक्ट हो गया यहाँ पर, और ये एफएसजी फाइल के ऊपर जाके अटक जाएगा, ये ऑटो बैकअप में अटक जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें ऑटो बैकअप अभी नहीं ले रहा। ठीक है, एफएसजी के ऊपर ही अटक गया है। ठीक है, ये एरर आ गया है। अब ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये हैंग हो जाएगा। उसके बाद हमें अभी फिर से इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो भाई इसको रिस्टार्ट यूएसबी कर दिया, तो सॉफ्टवेयर यहाँ फिर से रिस्टार्ट हो गया। अब मैं सेटिंग में जाऊंगा और यहाँ पर ऑटो बैकअप को अनटिक कर दूंगा, अनमार्क कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये ऑटो बैकअप नहीं लेगा। ठीक है, लेकिन हमें बैकअप लेना पड़ेगा, क्योंकि हम बैकअप जब तक के लेंगे नहीं तब तक के हम यूएफएस ऐसे को रिपेयर कर नहीं पाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एंड्रॉइड इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी दिखा नहीं रहा, खाली है पूरी तरह से। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिक्योरिटी बैकअप अभी अलग से रीड करूँगा। ठीक है, यहाँ पर जो चाबी का निशान बना है और बैकअप लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिक बैकअप रीड कर लेगा। तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने के पहले ही बैकअप लेके रख चुका था इसका। तो हम अब क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टर में जाएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, रीड के ऊपर क्लिक करेंगे कॉन्फ़िगरेशन में, और ये रीड सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम इरेज कर देंगे, क्योंकि जब फुल बैकअप नहीं ले पाता ऑटोमेटिक तो हमें इस तरह का काम करना पड़ेगा। हमें मैनुअली डिस्क्रिप्टर को रीड करना पड़ेगा, प्रोविजन फाइल जो होती है उसको हमें मैनुअल रीड करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने फिर से रीड किया तो यहाँ पर अभी सारे के सारे लून खाली दिखा रहा है। ठीक है, अभी पूरी तरह से ब्लैंक हो गई है। अब हम इसको फैक्ट्री रीसेट करेंगे तो ये लून 0 हो जाएगा। ये मैंने कर दिया फैक्ट्री रीसेट, अब ये लून 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर सारे के सारे लून 0 हो गए। अब यहाँ पर हमें एक ही पार्टीशन शो करेगा। अब मैं क्या करूँगा, फोल्डर के आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा और जहाँ पर हमारा बैकअप रीड होता है वहाँ पर मैं जाऊँगा और आईसी का नंबर हमें मैच करना है, हमारी जो एफएस आईसी उसका नंबर मैच करना है। अब जैसे कि मैंने कॉन्फ़िगरेशन में जाकर रीड किया था, वो फाइल यहाँ पर सेव हो जाती है। हमने मैनुअल रीड किया, ये ऑटोमेटिक बैकअप नहीं लिया था इसलिए। तो यहाँ पर जो सबसे पहली फाइल जो दिखा रहा है प्रोविजनिंग फाइल, इसको हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर देना। ठीक है, नीचे वाली को नहीं करना, नीचे वाली में लून पार्टीशन एक ही रहेगा, 0 वाला। तो यहाँ पर हम राइट कर दिए और ये सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ पर हमारे जो लून पार्टीशन 0 से लेकर 5 तक तैयार हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गए। मैंने यहाँ पर प्रोविजनिंग फाइल मैनुअली रीड किया है। ठीक है, अगर ऑटोमेटिक बैकअप नहीं लेता है तो प्रोविजनिंग फाइल भी रीड नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑटो बैकअप बंद करके रखा था, क्योंकि यहाँ पर एरर आ रहा था बार बार। अब मैंने जीपीटी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ENG फाइल से प्रोग्राम 0 को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से ठीक है दोस्तों, इसको हमने सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर जीपीटी क्रिएट हो जाएंगे, लून के अंदर सारे के सारे पार्टीशन यहाँ पर शो करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर शो कर देंगे अभी सारे के सारे पार्टीशन, और ये जीपीटी क्रिएट हो गए। यहाँ दोस्तों मैं अलग अलग तरीके बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं भी XML फाइल को सिलेक्ट कर दूंगा, प्रोग्राम 0 को। यहाँ पर सभी XML लोड हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर जैसे ही फ्लैश के ऊपर क्लिक करूंगा राइट के ऊपर, तो यहाँ पर दोस्तों सेक्टर ओवरफ्लो दिखाएगा। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला बताऊंगा कि इसको हम किस तरह से फिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी के सभी पार्टीशन के ऊपर सेक्टर ओवरफ्लो दिखा रहा है। तो मैंने ENG फाइल को फ्लैश किया तो यहाँ पर ओवरफ्लो दिखाता है, सेक्टर ओवरफ्लो। ठीक है, तो मैं यहाँ फिर से ENG फाइल का XML फाइल को यहाँ पर लोड करूँगा, प्रोग्राम 0 को, और यहाँ पर ये लोड हो गया। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, इरेज के ऊपर क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ इरेज के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, अब यहाँ पर सारी की सारी जीपीटी इरेज हो जाएंगी। हम यहाँ से भी इरेज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इरेजर का ऑप्शन है, यहाँ से भी इरेज कर सकते हैं, जिससे सारे के सारे लून इरेज हो जाएंगे और सिर्फ लून पूरे के पूरे खाली दिखाएगा। 0 से लेकर 5 तक के सभी लून खाली दिखाएगा। ठीक है, अब ये टोटली इरेज हो गया। अब मैं फिर से आइडेंटिफाई करता हूँ।
अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे के सारे लोन खाली हो चुके हैं, टोटल खाली है पूरे। अब मैं यहाँ पर लोन जीरो के ऊपर डबल क्लिक किया और फिर से मैं ENG फाइल का XML फाइल को यहाँ पर लोड करूँगा, प्रोग्राम जीरो को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा तो सभी के सभी यहाँ पर लोड हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों अब मैं यहाँ पर राइट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ये जीपीटी क्रिएट करने का दूसरा फॉर्मूला है। ठीक है, हम यहाँ पर जीपीटी का ऑप्शन देख रहे हैं लेकिन हम इसको अब यूज नहीं करेंगे। हम सीधा लोन जीरो के ऊपर प्रोग्राम जीरो को सिलेक्ट करेंगे तो सभी के सभी प्रोग्राम XML फाइल सिलेक्ट हो जाएंगी और यहाँ पर जीपीटी क्रिएट हो जाएंगी। हम बिना जीपीटी ऑप्शन के भी ये काम कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने यहाँ पर किया है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी जीपीटी क्रिएट हो गए, सभी पार्टीशन यहाँ पर अभी दिखा रहा है। अब मैं फिर से लोन जीरो के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर अब मैं फिर से ENG फाइल का प्रोग्राम जीरो को सिलेक्ट करूँगा, जिससे सभी प्रोग्राम फाइल यहाँ पर लोड हो जाएंगी, प्रोग्राम जीरो से लेके प्रोग्राम 5 तक के। अब मैं यहाँ पर फ्लैश कर दूंगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं राइट सक्सेस हो रहा है। तो मैंने सबसे पहले जीपीटी वाले ऑप्शन का यूज़ किया था जीपीटी क्रिएट करने के लिए, लेकिन जिससे सेक्टर ओवरफ्लो दिखा रहा था। ठीक है, उसके बाद मैंने सीधा लोन जीरो में प्रोग्राम फाइल ही सिलेक्ट करके जीपीटी क्रिएट किया, जैसे कि आपके सामने मैंने कैसे किया वो आपको बताया। ये सब काम खुद से सीखना पड़ता है, हमें कोई अलग से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा खुद का लॉजिक लगाना पड़ता है, खुद का दिमाग लगाना पड़ता है, तब ये काम हम सीखते हैं। और हम हमेशा अगर दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो कभी कोई भी काम सीख नहीं पाएंगे। यहाँ पर मैंने फिर से आइडेंटिफाई कर दिया। अब मुझे यहाँ पर एंड्रॉयड इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं एंड्रॉयड इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पार्टीशन पे गया। पार्टीशन पे जाने के बाद यहाँ पर मैंने जो सिक्योरिटी बैकअप रीड करके रखा था उसको यहाँ पर अभी हमें वापस डालना है। ठीक है, हमें यहाँ पर सिर्फ मॉडम ST1 मॉडम ST2 भी अगर रीड हो जाता है तब भी IMEI नंबर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो बैकअप लिया था वो यहाँ सेलेक्ट नहीं हो रहा है। मैंने 3-4 बार ट्राई किया लेकिन ये सेलेक्ट यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पर मैनुअल फाइल सेट करूँगा। ठीक है, हमारे पास बैकअप रीड हुआ है लेकिन वो कंप्लीट बैकअप रीड नहीं हो पाया था, जिसके वजह से ये यहाँ पर अभी सेलेक्ट नहीं हो रहा है। पूरा बैकअप रीड नहीं हुआ था जिसके कारण नहीं हो रहा है ये यहाँ पर, लेकिन फिर भी कुछ फाइलें रीड हो गई थी। तो यहाँ दोस्तों कुछ एरर तो आ रहा है, लेकिन जो फाइल यहाँ रीड हो गई थी वो यहाँ पर सेलेक्ट हो रही है और जो फाइल रीड नहीं हो रही थी जिसकी वजह से यहाँ पर एरर आ रहा था, लेकिन यहाँ पर कुछ फाइलें रीड हो गई थी। तो यहाँ पर अभी ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं सेलेक्ट हो गई है। अब मैं इसको राइट कर दूंगा। बाकी इसमें छानबीन किया तो बाकी कुछ है नहीं वैसे, लेकिन यहाँ पर मॉडम ST1 मॉडम ST2 और CFG वगैरह हो जाना चाहिए। जो हो गया यहाँ पर सेलेक्ट, बाकी की फाइलें नहीं हो रही। आप देख सकते हैं मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ फाइलें यहाँ पर हो रही है। अब जो XML फाइल है वहाँ पर जो स्क्रिप्ट है उसमें वो सभी फाइलें लिखी हुई है जो सिक्योरिटी फाइल होती है, और वो फाइल रीड नहीं हुई जिसकी वजह से यहाँ पर एरर दिखा रहा है। और कुछ फाइलें रीड हो गई, वो यहाँ पर ऑटोमेटिक सेट हो गई और यहाँ पर दोस्तों ये फ्लैश हो गया है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर फ्लैश कर दिया सिक्योरिटी फाइल को और तो मैंने फिर से आइडेंटिफाई कर लिया है। यहाँ पर दोस्तों हमने जो बैकअप लिया था प्रोग्राम जीरो को सिलेक्ट कर रहा था, XML फाइल जो कि बैकअप फाइल था, वहाँ पर ये सभी फाइल रीड नहीं हुई थी जिसकी वजह से कुछ एरर आ रहा था। ठीक है, यहाँ पर अभी जीपीटी इनवैलिड दिखा रहा है तो मैं MBR पे क्लिक करूँगा और उसको फिक्स कर दूंगा। उसके बाद फ़ोन में UFS को लगा दूंगा। उसके बाद देखते हैं फ़ोन ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम जब भी UFS रीप्रोग्रामिंग करते हैं या फिर CPU और UFS दोनों को रिवॉल्व करते हैं, ऐसी कंडीशन में फ़ोन ऑन होने के लिए थोड़ा सा समय लगाता है, इसका वेट करना है। और रीप्रोग्रामिंग में तो समय लगाता ही है, कोई भी फ़ोन हो UFS जिसमें लगा है वो थोड़ा सा समय लगाता है, तो इसके लिए हमें वेट करना है। वो लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट में ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। थोड़ा सा वेट करना, अगर हम वेट नहीं करेंगे तो हमें लगता है कि फ़ोन ऑन क्यों नहीं हुआ, लेकिन वो फ़ोन ऑन होता है। बस CPU के साथ उनकी बातचीत चलती रहती है बैकग्राउंड में। उसके बाद जब उनकी बातचीत हो जाती है तो अब वो फ़ोन ऑन हो जाता है और एंड्रॉयड का लोगो दिखाता है। तो दोस्तों ये फ़ोन ऑन हो गया है। यहाँ पर पोको लिखा हुआ दिखा रहा है, आप देख सकते हैं ये लोगो आ गया इसका पोको का, लेकिन ये फ़ोन अभी रिस्टार्ट हो रहा है, फास्ट बूट मोड पर चला गया ऑटोमेटिक। ठीक है दोस्तों, ये फ़ोन ऑन हो गया है और ये एंड्रॉयड के ऊपर बार बार रिस्टार्ट हो रहा था, तो मैंने इसको एक बार रिकवरी मोड से फैक्ट्री रीसेट भी किया लेकिन फिर भी रिस्टार्ट हो रहा था। तो हमें इसको फिर से दोबारा से फास्ट बूट मोड के जरिए फ्लैश करना पड़ेगा। और इसका USB पोर्ट अच्छे से नहीं बन रहा था, USB पोर्ट नहीं बन रहा था इसका कंप्यूटर में, तो इसके चार्जिंग कनेक्टर में प्रॉब्लम थी। तो मेरे पास एक पोको X3 Pro का
पूरा का पूरा बॉडी है, फ्रेम है डिस्प्ले के साथ, तो मैंने उसमें मदरबोर्ड को फिट किया और उसके ज़रिए इसका यूएसबी पोर्ट बनाया और फास्टबूट मोड पे कनेक्ट किया है और मैं इसको अभी फ्लैश कर दूंगा। अगर पोको X3 का रीप्रोग्रामिंग करने के बाद फ़ोन पूरा ऑन नहीं होता, रिस्टार्ट होता है, तो हम UMT से फ्लैश कर सकते हैं या फिर फास्टबूट कमांड से भी फ्लैश कर सकते हैं। फ्लैशिंग करने के बाद फ़ोन ENG मोड पर ऑन हो जाएगा। फ्लैशिंग करने के लिए जो मैं टूल्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ ये ENG फाइल के साथ ही मिला है और पहली बार मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इस टूल के जरिए मैंने फ्लैश किया, इसमें यूज़र डाटा फ्लैश नहीं हो पाया, ठीक है, क्योंकि इसका तो चार्जिंग कनेक्टर है थोड़ा सा लूज था, तो मैंने दूसरा बॉडी ले लिया है पोको X3 प्रो का, उसमें फिक्स कर दिया है। अब मैं इस बार EDL मोड के जरिए फ्लैश करूँगा, UMT के जरिए। मैं इससे नहीं करूँगा क्योंकि मुझे बार बार अपना समय ख़राब नहीं कर रहा है, इसमें फिर से अगर फ्लैश हो जाएगा तो मेरा समय ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैंने अभी दूसरे बॉडी में मदरबोर्ड को फिट किया है क्योंकि उसका USB पोर्ट अच्छा है। पोको X3 प्रो का मेरे पास ऑलरेडी ओरिजिनल फ्रेम के साथ पड़ा हुआ है बॉडी पूरा। यहाँ मैंने मल्टी प्रोग्राम ऑप्शन में जाकर फाइल को सेलेक्ट किया है और मैं EDL मोड के जरिए अब इसको फ्लैश कर रहा हूँ। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, नहीं तो फास्टबूट मोड से भी हो सकता है, अगर फेल दिखा देता तो यहाँ पर मेरा बेकार में समय ख़राब हो जाता। तो यहाँ पर फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर IMEI नंबर भी दिखा रहा है। अगर सिक्योरिटी बैकअप रीड नहीं हो पा रहा है तो कोशिश करो मॉडेम ST1, मॉडेम ST2 और CFG फाइल रीड हो जाए। अगर ये फाइल भी अगर आ जाती है तो फ़ोन में IMEI नंबर आ जाएगा। ये फॉर्मूला जो है ये मैंने 4G फ़ोन के लिए बताया, ठीक है। 5G में उसका सिस्टम अलग हो सकता है। तो अब मैं नॉर्मल फ्लैश फाइल इसकी फ्लैश कर दूंगा, उसके बाद देखते फ़ोन ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैंने इसका नॉर्मल फ्लैश फाइल फ्लैश कर लिया है और फ़ोन यहाँ पर दोस्तों भी नॉर्मली ऑन हो रहा है। थोड़ा सा समय लगाएगा और यहाँ पर IMEI नंबर वगैरह भी सब कुछ ओके है, एकदम बिल्कुल सही है। वीडियो अच्छा लगा, हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक कि जय हिंद, जय भारत।